हे भगवान, ये क्या? ये भेड़िया ये मेरे कपड़े में कैसे आ गया? कोई है? कोई मेरी मदद करो, कोई है क्या? कोई है? राघव डर की मारी कांपने लगा। तभी उसकी छोटी बेटी सोनल नींद में चलते हुए उस भेड़िए के पीछे आकर खड़ी हो गई। राघव की सांसें अटक गई। ईश्वर, मैं तो खुद की जान बचाने की सोच रहा था, और यहाँ तो सोनल भी आ गई। अब मैं क्या करूँ? खुद को बचाऊं या अपनी फूल जैसी बेटी को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भेड़िया अचानक मुड़ता है और उसकी लाल आंखें सोनल पर टिक जाती है। भयानक जीव को ये डर की मारी उसकी चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। सोनल के गिरते ही भेड़िया ये क्या? वो भेड़िया मेरी बेटी को देखकर भाग क्यों गया? सोनल बेटी, आगे खोलो बेटी, आगे खोलो। बेटा तुम्हें क्या हुआ? आगे खोलो बेटा, क्या हो गया? आगे खोलो बेटा आगे खोलो। बेटा सोनल कोई जवाब नहीं देती। राघव बदहवास होकर घर के बाहर दौड़ता है। कोई मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बचा लाओ, वो होश में नहीं आ रही। कोई है क्या? तो मेरी बेटी को बचा लाओ, मेरी बेटी को बचा लो, कोई है? राघव पागलों की तरह सड़क पर भाग रहा होता है कि तभी सामने से एक रहस्यमय अघोरी आता दिखाई देता है। अरे भाई, कौन है तू? और इस तरह आधी रात को ये बदहवास होकर क्यों भाग रहा है? क्या हो गया? अरे बाबा मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी सोनल वो अचानक से मूर्छित होकर के पर उसे होश नहीं आ रहा। देखिए उसे। अचानक से मूर्छित हो गई? पर तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो? मैं वैद्य जी को बुलाने जा रहा हूँ बाबा। अरे तुम्हारी बेटी को कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता। उसे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो, मैं उसे ठीक करूंगा। अरे बाबा आप ठीक है चलिए, मुझे बस मेरी बेटी ठीक चाहिए, चाहे जैसे भी हो। चलिए बाबा। फिर राघव अघोरी बाबा को लेकर सोनल के पास पहुंचता है। अघोरी जैसे ही सोनल के चेहरे को गौर से देखता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाता है। क्या हुआ बाबा? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी बेटी ठीक तो है ना? तुम्हारी बेटी बहुत ही गहरे मृत्यु काल में चली गई है। इसकी कुछ ही सांसें बाकी है। इसे अब कोई इंसान या वैद्य नहीं बचा सकता। क्या? नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मेरी पत्नी तो पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब बस यही एकमात्र मेरा सहारा है। अगर यह भी चली गई तो मैं किसके लिए जीऊंगा? कोई तो रास्ता होगा ना। आज जो कहेगी मैं वो करूँगा बाबा, कुछ तो उपाय होगा ना। सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें उस भेड़िए को ढूंढना होगा। उस भेड़िए के दिल में ही तुम्हारी बेटे की जिंदगी का रहस्य छुपा है। पर बाबा, वो भेड़िया तो साक्षात काल जैसा है। मैं उसके पास गया तो वो तो मुझे मार डालेगा। मैं उसका दिल कैसे ला पाऊंगा बाबा? इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। मैं अपनी शक्तियों से इसे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक जिंदा रख सकता हूँ। अगर 2 दिन में तुम उस भेड़िए तक नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए उसे पाताल लोक से भी ढूंढ कर लाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ। राघव उसी वक्त रात के अंधेरे में घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा है। तभी उसे किसी के चीखने की भयानक आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये क्या? ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शिकार किया हो। पता नहीं मैं उस भेड़िए का सामना कैसे करूंगा। मुझे पीछे नहीं लगता है। नहीं। हाँ। राघव झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ता है।
तभी एक पेड़ पर बैठा एक अजीब सा उल्लू उसे देखकर ठहाकी मारकर हंसने लगता है। तू अपनी मौत के करीब जा रहा है मूर्ख इंसान। तुझे देखकर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? अगर अपनी सलामती चाहता है तो अभी वापस लौट जा। तुम बोल सकते हो? देखो मैं यहाँ अपनी बेटी की जान बचाने आया हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे उस भेड़िए तक पहुंचना ही होगा। तो जिंदा नहीं बचेगा। उस भेड़िए तक पहुंच भी गया तो क्या पता वो तुझे एक निवाला बनाकर खा जाए। तेरी माँ तेरे सर पर मंडरा रही है, मैं देख सकता हूँ। इतना कहकर वो उल्लू अचानक हवा में उछल हो जाता है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई साधारण उल्लू नहीं था। बाप रे, यहाँ सब कुछ कितना डरावना है। हाँ, पर मुझे अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ना ही होगा। हाँ। पूरी रात बीत जाती है। सूरज की पहली किरण निकलने तक राघव थक चूर हो चुका था। वो हार मानकर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। हो, हे भगवान, मैंने पूरा जंगल छान मारा पर वो भेड़िया कहीं नहीं मिला। कहीं वो जंगल छोड़कर तो नहीं चला गया? नहीं 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 नहीं, वो मेरे बेटे के प्राण लेकर ऐसे नहीं जा सकता। हे भगवान। राघव हताशा में जमीन की ओर देखता है। तभी अचानक उसकी नजर मिट्टी पर छपे ताजा पंजों के निशानों पर पड़ती है। वो निशान उसी विशाल भेड़िए के थे। और नानी, ये पंजे के निशान तो किसी भेड़िए से ही लग रहे हैं। ओह, और ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे घर की जमीन पर थे। यानी अगर मैं इन निशानों का पीछा करूं तो मैं उस भेड़िए तक जरूर पहुंच जाऊंगा। राघव उन निशानों के पीछे पीछे घने जंगल की उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां आज तक गांव का कोई भी व्यक्ति कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया था। बाप रे, ये जंगल तो बहुत ही डरावना है। सब कहते हैं कि यहाँ से कोई वापस नहीं आता। क्या करूं, आगे जाऊं या नहीं जाऊं? नहीं 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 नहीं, नहीं राघव, तुझे आगे जाना ही होगा। अपने बेटे की जिंदगी का सवाल है, सोनाली की जिंदगी। राघव झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे पड़ती है जहाँ वही भेड़िया बड़े आराम से बैठा हुआ था। हाँ, अच्छा, तो यहाँ बैठा है। मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए तेरा दिल तुझसे लेना ही होगा। हाँ। राघव हिम्मत जुटाकर उस भेड़िए के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो तुम यहाँ छिपे बैठे हो? तो मेरी मासूम बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके प्राण वापस कर दो, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। दिन अच्छा, तो तुम आ ही गए। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आओगे और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं। दिल देने से पहले मुझे तुम्हारी मौत चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। अब आखिर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है? देखो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मेरे मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे उसका जीवन बचाने के लिए तुम्हारे दिल की जरूरत है। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची है। दे दो ना मुझे अपना दिल। इतनी आसानी से अपना दिल तुम्हें दे दूं? राघव, तुमने जो कर्म किए हैं उसी का फल आज तुम्हारी बेटी भुगत रही है। अब वो नहीं बचेगी। मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा मेरी मासूम बच्ची को मिल रही है? मैंने ऐसा क्या किया है, बताओ। अच्छा, तो तू अपना सच जानना चाहता है?
तो सुन, ये उस समय की बात है जब तू एक गरीब लकड़हारा हुआ करता था। सुबह का वक्त था। राघव कंधे पर कुल्हाड़ी रखी जंगल की ओर जा रहा था। भूख के मारे उसकी कमर झुकी जा रही थी। अरे रे 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 कई दिनों से मैं एक वक्त का खाना तक नहीं खा पाया। अरे रे रे रे, आज चाहे जो हो जाए मैं लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगा, तभी मुझे 2 रोटी नसीब होगी। हे ऊपर वाले, मुझ पर इतना प्रकोप क्यों? राघव एक सूखे पेड़ के पास रुकता है और कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करता है, पर कमजोरी की वजह से हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे यह लकड़ियाँ काटनी ही होगी। भूख मुझे कमजोर बना रही है, पर मैं इस मामूली पेड़ से हारूंगा नहीं। राघव पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन अचानक उसके सर में चक्कर आता है और वो लड़खड़ाने लगता है। तभी पास के रास्ते से रुक्मणी भोजन की पोटली लिए गुजर रही थी। अरे, ये तो कोई लकड़हारा लग रहा है। इसकी हालत तो बहुत खराब है। लगता है अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रुक्मणी भागकर उसके पास पहुंचती है। तब तक राघव जमीन पर गिर चुका था। हे भगवान, ये तो पूरी तरह बेसुध हो गया है। मुझे इस पर पानी डालना चाहिए। रुक्मणी अपनी पोटली से पानी का पात्र निकालती है और राघव के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। तभी राघव की आंखें धीरे धीरे खुलती है और वो सामने रुक्मणी को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? देखो, घबराओ मत। तुम यहाँ लकड़ियाँ काट रही थी और मैं अपनी पति के लिए खेतों में खाना लेकर जा रही थी। तुम्हें बेहोश होती देखा तो यहाँ रुक गई। अब तुम ठीक हो ना? मैं कई दिनों से भूखा हूँ और शायद भूख की वजह से ही मैं बेहोश हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, तुमने मेरी जान बचाई। मैं खाना तो अपने पति के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन ये बेचारा बहुत भूखा लग रहा है। मुझे ये खाना इसी को दे देना चाहिए। देखो, ये खाना है, तुम इसे खा लो। शायद तुम्हें कुछ राहत महसूस होगी और तुम ठीक हो जाओगी। देखो, पर मैं तुम्हें जानता नहीं और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। एक इंसान होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। रुक्मणी वो खाना राघव के सामने रख देती है और राघव भूख के कारण उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी वहाँ रुक्मणी का पति केशव आ जाता है। ये क्या रुक्मणी? मैं कब से तुम्हारा खेतों में खाने के लिए इंतजार कर रहा था कि खाना लेकर आओगी। भूख लगी है और तुम यहाँ किसके साथ बैठी हुई हो? मेरा खाना इसको काहे खिला रही हो? कौन है ये? जी माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही थी, पर ये बेचारा 2 दिन से भूखा था और यहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा था, तो सोचा थोड़ा इसे खिला दूं। अरे, ये तो अच्छी बात है। चलो चलो, कोई नहीं, तुमने किसी की जान बचाई, यही बहुत है। सच में भाई, आपकी पत्नी बहुत अच्छी दिल वाली है। इसने मेरी जान बचा ली, वरना मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा भी बच पाऊंगा। अरे भाई, मेरी पत्नी वाकई में बहुत दयालु है। इससे किसी का दुख नहीं देखा जाता, वो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हाँ भाई, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है और आप भी बहुत नेक इंसान हैं। आपकी जगह कोई और होता तो अपनी पत्नी पर गुस्सा करता, लेकिन आपने उसे समझा। भाई, ऐसा है कि मैं अपनी पत्नी से ना बहुत प्रेम करता। इसने मुझे 2 बच्चों की खुशी दी है। एक बच्चा घर पर है और दूसरा अभी इसके पेट में है। बताओ भला, मैं इसे कैसे